अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, इमरान खान साहब के ऊपर जेल में 2 बार हमला हुआ है और जेल से इमरान खान साहब ने एक बड़ा ख़तरनाक पैगाम जो है वो जारी करवाया है अपने ख़ानदानी ज़राए के ज़रिए। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं है, वो किस तरह जो है वो कितनी बारीक वारदात डाल रहे हैं इस सिस्टम के साथ मिलके, वो इंतकाम ले रहे हैं और बज़ाहिर कितने अच्छे बन रहे हैं। और इस वक्त जो निगरान वज़ीर आज़म है वो तो वज़ीर आज़म नहीं है, इस वक्त तो वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ साहब ही समझ लें कि जिस तरह ये निज़ाम जो है वो उठक बैठक कर रहा है नवाज शरीफ के सामने, वो जो है वो नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म है। नाज़रीन काम, सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये तफसीलात रख देता हूँ कि वही जो अदालत है जिससे नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, उसी अदालत से नवाज शरीफ साहब की जमानतें, दरख्वास्तें मुस्तरद हो रही हैं। सबसे पहले नाज़रीन काम, सबसे पहली खबर की तरफ आ जाते हैं कि साइफर केस में आज चेयरमैन पीटीआई की जो है वो दरख्वास्त जमानत और मुकदमा खारिज करने की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फरूक है, उन्होंने ये तफसीली फैसला 20 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो जारी किया है। और उस फैसले में ये लिखा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में कि बादल नज़र में पटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है और इस्तगासा का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डिकोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट को भिजवाया और अदालती फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बतौर वजीर आजम साइफर वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। उसके बाद अदालती फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। और इस्लामाबाद के फैसले में कहा गया कि इस्तगासा के मुताबिक साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। दफ्तर खारजा के साबिका और मौजूदा अफसरान बिलखसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं और फैसले के मुताबिक दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़े है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है और जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब की आज साइफर केस में जमानत और मुकदमा खारिज की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी गई। और इसके बाद नाज़रीन काम, इमरान खान साहब ने जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, आपको पता है पहले भी अदम एतमाद का इजहार किया था, आज फिर अपने वकील के जरिए उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फरूक के ऊपर जो है वो अदम एतमाद कर दिया है। और ये वकील सलमान सफदर हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने कहा कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि ये जो साइफर केस तोशाखाना पार्ट 2 है और ये फेयर ट्रायल कतन नहीं है और पता चल रहा है कि जज क्या चाहते हैं और साइफर केस बाबत अब तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की उन्होंने ऐलान किया और उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीआई ने अदालत में कहा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, वो मुहिम वतन है, इमरान खान को सियासत से आउट करने के लिए साइफर केस बनाया गया। अब आते हैं नाज़रीन काम, जो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना बदला किस तरह ले रहे हैं। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, आपको पता है कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी भी वो जस्टिस हैं जिनको नवाज शरीफ साहब जो है वो अच्छा नहीं समझते। तो आज देखें, जैसे मैंने कहा ना, बारीक वारदात डाल के अच्छा बन के सिस्टम के अंदर रह के बैकएंड पे रह के किस तरह जो है वो ये बदला ले रहे हैं नवाज शरीफ साहब। अब आज उन्होंने, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उन्होंने जो है वो शोकोज नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी को कि उनके खिलाफ जो वो ऑडियो लीक्स वगैरह हैं और उन्होंने कहा कि आपके हवाले से शिकायत हैं, तो आप आकर के इसका जो है वो जवाब उन्होंने तलब किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, दूसरी बात सुनिएगा किस तरह जो है वो बदला लिया जा रहा है। अब आपको पता है कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा, ये तमाम लोग हैं जिनसे नवाज शरीफ साहब को बड़ी कह लें कि खार है, बड़ी दुश्मनी है, बड़ा इंतकाम की तमन्ना है। ये शरीफ खानदान इतनी आसानी से जो है वो नहीं छोड़ता इंतकाम। ये जितना अच्छी तकरीर की है नवाज शरीफ साहब ने, इतने अच्छे नहीं है। अगर होते तो मैं फिर वही कहूँगा, नवाज शरीफ साहब जिस दिन ये तकरीर की थी तो नेक्स्ट डे इमरान खान साहब बाहर होते। नेक्स्ट डे जो है वो 9 मई के वाक़यात में बेगुनाह मुलव्वस जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं बाहर होते, अगर नवाज शरीफ साहब के दिल में इंतकाम की तमन्ना ना होती। अब क्या हुआ है फैजाबाद धरने में, अब आपको पता है कि फैजाबाद धरने में कौन लोग हैं, किनको निशाना बनाया जाना है। अब ये देखें, मैंने कहा ना कितनी बारीक वारदात डाल के नवाज शरीफ साहब बदला ले रहे हैं और कितनी प्लानिंग के साथ ये चीज़ें चल रही हैं। अब फैजाबाद धरने के ज़िम्मेदारान का तयन करने के लिए जो है वो वफाकी हुकूमत ने
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। और इस हवाले से उन्होंने जो है वो अटॉर्नी जनरल ने फैजाबाद धरना केस में अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसमें बताया गया कि विफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरने के जमादारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी है। और रिपोर्ट में ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी 2019 के फैसले पर अमल दरामद करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई है। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा और डायरेक्टर ISI शामिल हैं। ठीक है, अब ये तो नाज़रीन का वो बारीक वारदातें हैं जिसके जरिए बदला लिया जा रहा है। अब आते हैं जो इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो अपने अहल खाना के जरिए ये 24 अक्टूबर 2023 का है जो उन्होंने पैगाम भिजवाया था। और आज इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिसको अब एक्स बोलते हैं, उसके जरिए उन्होंने जो है वो जारी करवाया, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता रोज़ के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना नहीं बल्कि एक लंदन मुआहदे का नतीजा है जो एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया है। और माफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चनाचा जो हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हदाम और तबाही है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मनगढ़ंत और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इनका जी ना भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक, इंतखाबात नहीं करवाने तो मुझे लंबे अरसे तक कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शौर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती जो मज़ाहमत है इन्हें खौफजदा करती है। और उन्होंने कहा, फिल वक्त जो है मैं जिस्मानी लिहाज से ठीक ठाक फिट हूँ और अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का जो ज़ईफ़ या कमज़ोरी का तारी होता तो मुझे इसका एहसास हो जाता, मगर ये पहले ही 2 मरतबा दिन दहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूँकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं हूँगा, चनाचे इस बात का कभी इम्कान है कि ये जेल में मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें और ये कोशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर देने, स्लो पॉइजनिंग यानी कि आहिस्ता आहिस्ता खाने में कुछ मिला के जिससे इंसान आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, हो सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा, हमारी जदोजहद अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। आपको अपने हकूक़ और अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई जो है वो खुद से लड़नी पड़ेगी। मैंने अपने वकला और तंजीमी ज़मादारान को हदायत भिजवा दी है कि मुल्क भर में कन्वेंशंस मुनक्कद किए जाएँ और जब भी इंतखाबात का मौका है उसके लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम जो है वो चलाई जाए। नाज़रीन काम, इस निज़ाम की जीत जो है वो इसी में है कि जिस दिन इलेक्शन हो आपने घर नहीं बैठना। अगर आपने इस बार जो है वो जिस तरफ वो मुक़्तदर हल्के या जो ताकतवर लोग हैं उस तरफ उनकी जीत हो गई तो आप समझिए कि सिस्टम एक बार फिर जो है वो अपनी मौत आप मर जाएगा और हम फिर गुलाम रह जाएंगे। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।